सनातन धर्म के बारे में अक्सर एक प्रश्न पूछा जाता है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान नरसिंह आदि अनेक दिव्य अवतार भारतवर्ष में ही क्यों प्रकट हुए? यूरोप या अमेरिका जैसे अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं? इसका उत्तर केवल एक कारण से नहीं, बल्कि कई तत्वों के मेल से समझ आता है। जैसे शास्त्रों में वर्णित ब्रह्मांड की अवधारणा, भारत की आध्यात्मिक भूगोल, महान ऋषियों की उपस्थिति और यहाँ धर्म की विशेष भूमिका। राधे कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति वेदांशी में। भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे सफर में हमारे साथी बन जाइए। सनातन शास्त्र बार बार ये बताते हैं कि भारतवर्ष वह भूमि है जहां मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अपनी आध्यात्मिक उन्नति और भविष्य का निर्धारण करता है। भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि पृथ्वी के सभी क्षेत्रों में भारतवर्ष विशेष और अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ मनुष्य ऐसे कर्म कर सकता है जो उसे अंततः मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं। अन्य क्षेत्रों को मुख्यतः भोग भूमि कहा गया है, अर्थात ऐसी भूमि जहाँ प्राणियों का मुख्य उद्देश्य भौतिक सुखों का भोग करना होता है, न कि गहन आध्यात्मिक साधना करना। इसलिए जब जब धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए भगवान के अवतार प्रकट होते हैं तो शास्त्र स्वाभाविक रूप से उन्हें भारतवर्ष में ही प्रकट बताते हैं, क्योंकि यही वह भूमि है जहां धर्म की स्थापना, कर्म का फल और आत्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग उपलब्ध है। परंपरागत रूप से जिस काल को सतयुग और त्रेता युग से जोड़ा जाता है, उस समय उत्तरी गोलार्ध के कई भाग जैसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका अंतिम हिमयुग के प्रभाव में थे। इन क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था और यहाँ केवल छोटे छोटे घुमंतू समूह रहते थे, जिनका मुख्य उद्देश्य केवल जीवित रहना था। इसके विपरीत भारतवर्ष में हिमालय से निकलने वाली नदियों के कारण स्थिर और उपजाऊ जलवायु थी, जिससे यहाँ कृषि, नगरों और संगठित सभ्यता का विकास हुआ। इसलिए जहाँ पश्चिमी क्षेत्रों में कोई विकसित सामाजिक या राजकीय व्यवस्था नहीं थी, वहीं भारतवर्ष में धर्म, संस्कृति और समाज की मजबूत व्यवस्था होने के कारण दिव्य अवतारों और आध्यात्मिक घटनाओं के प्रकट होने के लिए उपयुक्त वातावरण मौजूद था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि जब जब संसार में धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब वे धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेते हैं। सनातन ग्रंथों में वर्णित बड़े संकट जैसे रावण का अत्याचार, कंस का अत्यंत क्रूर शासन और हिरण्यकश्यपु का अहंकार सभी भारतवर्ष की ही भूमि पर घटित हुए। इसलिए जब इन अत्याचारों से धर्म संकट में पड़ा, तब भगवान ने इसी पवित्र भूमि पर अवतार लेकर अधर्म का नाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। इसी कारण भगवान राम और भगवान कृष्ण जैसे दिव्य अवतार भारत भूमि में प्रकट होकर संपूर्ण मानवता को धर्म का मार्ग दिखाते हैं। वैदिक दृष्टि में भारतवर्ष को पृथ्वी का नाभि स्थान कहा गया है, अर्थात संसार का वह केंद्रीय स्थान जहां से आध्यात्मिक ऊर्जा पूरे विश्व में फैलती है। जैसे गर्भ में शिशु को नाभि नाल के माध्यम से जीवन और पोषण मिलता है, वैसे ही भारत को उस केंद्र के रूप में देखा गया है जहां से प्राण शक्ति पूरे जगत में प्रवाहित होती है। इसलिए माना जाता है कि जब कोई दिव्य अवतार पृथ्वी पर प्रकट होता है तो वह उसी स्थान पर आता है जहां आध्यात्मिक शक्ति सबसे अधिक होती है। इस दृष्टि से भारतवर्ष को उस शक्तिशाली केंद्र के रूप में देखा गया, जबकि यूरोप और अमेरिका जैसे क्षेत्र इस आध्यात्मिक भूगोल के बाहरी भाग माने गए, जहां इतनी सघन आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी कि वहां परम चेतना का प्रत्यक्ष अवतार प्रकट हो सके। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान के अवतार का प्रकट होना अक्सर महान ऋषियों की कठोर तपस्या और मंत्र जप से जुड़ा होता है। भारतवर्ष वह भूमि थी जहां मंत्र और ध्वनि के विज्ञान को सबसे अधिक विकसित किया गया। प्राचीन भारत का वातावरण हजारों वर्षों तक वेद मंत्रों के उच्चारण से मानो आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था, जिससे एक ऐसी दिव्य कंपन उत्पन्न हुई जो भगवान के अवतार के लिए अनुकूल मानी गई। इसके विपरीत अन्य महाद्वीपों में उस समय भाषाएं अभी जीवन
जीवन की मूल आवश्यकताओं तक ही सीमित थी, इसलिए वहां मंत्र साधना या वैदिक ध्वनि परंपरा विकसित नहीं हो सकी। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का अवतार वहां प्रकट होता है जहां लोगों की चेतना, तपस्या और भक्ति उन्हें आमंत्रित करती है। और ऐसा आध्यात्मिक वातावरण मुख्यतः भारत के आश्रमों और गुरुकुलों में ही बना। यद्यपि सनातन ग्रंथों में भगवान के अधिकांश अवतार भारतवर्ष में प्रकट हुए बताए गए हैं, फिर भी सनातन दर्शन यह स्पष्ट करता है कि भगवान किसी एक देश, जाति या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और उनकी चेतना पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध वाक्य एक सद विप्रा बहुधा वदंती बताता है कि सत्य एक ही है, परंतु ज्ञानी उसे विभिन्न रूपों में व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, किंतु सनातन ग्रंथों में अवतारों का वर्णन मुख्यतः भारतवर्ष में मिलता है, क्योंकि यही वह भूमि थी जहां धर्म, ज्ञान और परंपराओं को लिखकर सुरक्षित रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया गया। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर कीजिए, जिससे हर सनातनी तक यह वीडियो पहुंच जाए। अपना बहुत ध्यान रखिए। राधे राधे। जय हिंद। जय माता दी।